उसमें से पिक एंड चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। आई कैन क्या कहते हैं, मैं बता सकती हूँ कि मैं पहली दफ़ा जो मुझे याद है कि जब मैं मिली थी, क्योंकि एक दफ़ा ये डिस्कशन हुई थी, आई थिंक कोई हम वो था मिलाद वाला था, उसके पोस्ट डिस्कशन में ये हुई थी कि सब बता रहे थे कि किसको किस तरह से अपना पहला एक्सपीरियंस याद है। तो मैं तो आई थिंक थी कोई, पता नहीं, बहुत ही छोटी थी। तो उनका ये याद है कि बा उनका जो वो बाबा कहते नहीं है, उनका भाटी वाला जो घर है, वहाँ हम गए थे। और जाते बाबा के साथ में बड़ी एक्साइटेड, क्योंकि घूमने फिरने का वैसे ही बड़ा शौक था, तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और कोई ट्रिप चल रहा है और वहाँ जा रहे हैं हम। तो उधर जाते हैं तो मुझे याद है बस सीढ़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। ऊपर एक छोटा सा कमरा होता है, अंधेरा, इतना कोई नहीं था, ये तो काफ़ी लाइट से नहीं, तो एक बड़ी डिम लेट रूम जो है ना वो था। और उसके अंदर बाबा जी अपने बेड पे लेटे होते हैं। और हम एंटर होते हैं तो बस मुझे याद है कि वो कहते हैं कि वो मौज होगी मौज होगी मौज होगी, और हम बस होते हैं कि अब पता नहीं किससे मिल रहे हैं और कौन है ये। बस सुना हुआ होता है कि बाबा जी है बाबा जी है। फिर बस मुझे याद है इन्होंने हमें बस बिठा देते हैं कि ज़मीन पे हम सारे बैठे होते हैं, बाबा वगैरह से बात कर रहे होते हैं। और बस एक ना, एक सुकून होता है बस वहाँ पे। मुझे याद है कि अभी भी जो बस इतना तो मुझे कुछ नहीं याद, बस ये याद है कि बहुत सुकून था बस वहाँ पे। और ना आपको मतलब उस वक़्त आप बच्चों की ज़िंदगी में क्या ही मैक्सिमम टेंशन होती है, पर इस तरह था कि बस कोई कुछ और नहीं है, बस हम ये कमरा है और यही जो है ना एक इसी में है, और बस बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और जाने का दिल नहीं था। और एक छोटा सा टीवी होता था उनके कमरे में, उसको छेड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, मामा फुल डांट रही हैं कि चुप करके बैठ जाओ, ये कर दो, और मामा को डांट पिट रही है कि उनको मत रोको, ये मत करो, वो ना करो। तो ये मेरी तो पहली इंटरेक्शन है जो मुझे उनसे याद है। उसके बाद की मल्टीपल इंटरेक्शन इस तरह से याद हैं कि मेरा एक ही काम होता था कि जब वो आ गए हैं तो उनकी जो स्टिक है वो मेरी है बस, और नहीं कोई ले सकता। तो उनसे उनकी स्टिक ले लेते थे, उनकी टोपी उतार ली, अच्छा बाबा जी आपके बाल मैं बना देती हूँ, ये कर देती हूँ। तो इस तरह से कुछ उस वक़्त जो भी वो बातें करते थे, वो हमारी तो किसी उस तरह से समझ में नहीं आती थी कि अच्छा क्या बातें हो रही हैं, ये कर वो। ज़्यादा जितना भी सुना है वो बाबा से ही बाद में सुना है कि अच्छा ये बाबा जी इस तरह कहते थे, ये होता था। उसमें से जो अब जब हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए और बड़े हो गए, तो जो एक चीज़ जो आप सबने भी बाबा से भी बहुत सुनी हुई होगी, वो कि एक ही टीचिंग जो बार बार हाईलाइट होती है, वो ये है कि माफ़ जो है, माफ़ करना सीखना है। अब वो एक ऐसी टीचिंग है, मुझे लगता है कि आप बोल तो बहुत आसानी से देते हो, पर उसको करना, इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत मुश्किल है। और उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ मेरे ख्याल से आती है ना, वो ये है कि किसी और को तो शायद आप फिर भी माफ़ कर देते हो, पर कभी कभार खुद को नहीं माफ़ किया जाता। खुद को माफ़ करना जो है वो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ थी जो हमें सिखा तो वो गए हैं पर की नहीं जाती है। और ख़ुद को बड़ी वो होती हैं वजूहात जिसकी बेसिस पे आप शायद अपने आप को नहीं माफ़ कर पा रहे हो, तो पर उस उसकी वजह से हम अपनी ज़ात के ऊपर कभी कभार ऐसे मुश्किल वक्त ले आते हैं, ऐसे जुल्म कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। और बाकी किसी को प्यार देने से पहले या कुछ करने से पहले हमें खुद को जो है वो माफ़ भी करना चाहिए, और फिर खुद से प्यार भी करना चाहिए, जो कि हमसे नहीं हो पाता है। तो ये जो बाबा कह रहे थे कि कोई एक टीचिंग या कोई एक वो, तो मेरी जो अभी तक की लाइफ का क्रक्स है वो ये है कि किसी और को तो शायद आप बड़ी आसानी से माफ़ कर दो, या चलो आपके टाइम लेके आपने माफ़ कर दिया, पर ख़ुद को माफ़ करना और ख़ुद से जो प्यार करना है ना, वो जो कर गया फिर वो समझ गया कि ये सबक क्या था, और वो बाकी किसी को भी जो है वो माफ़ भी कर देगा, उसको समझ भी लेगा, उससे प्यार भी कर लेगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें से।